नमस्कार, मैं डॉक्टर दक्षा परमार। आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन कक्षा तीसरी की पाठ्य पुस्तक आसपास में पाठ क्रमांक 6 खाना अपना अपना के विषय में। खाना हम सबका प्रिय भोजन, आपका भी होगा। क्या है आपका प्रिय भोजन? आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे तो पिज्ज़ा और मम्मी के हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद। मेरे पिताजी को गाजर का हलवा एवं खीर पसंद है। मेरे छोटे भाई को केक एवं पेस्ट्रीज पसंद है। पिज्ज़ा, आलू के पराठे, गाजर का हलवा, खीर, केक एवं पेस्ट्री। मुंह में पानी आ गया ना? जी हाँ। पर क्या सबकी पसंद अलग अलग होती है? हाँ, किसी को एक तरह का खाना पसंद होता है तो किसी को दूसरी तरह का। क्या कभी ऐसा होता है कि हमें बहुत भूख लगी है और खाने को कुछ भी नहीं है? मैं एक अध्यापिका हूँ। मेरी कक्षा में अलग अलग श्रेणी, जाति, समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। वे अपने घर से लाया हुआ खाना दोपहर को मध्याह्न भोजन के समय मिल बांट कर खाते हैं। कई बच्चे समूह में खाना पसंद करते हैं तो कुछ अकेले खाना पसंद करते हैं। कई बार कोई बच्चा घर से खाना लाना भूल भी जाता है या कुछ गरीब बच्चों के पास कभी कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता है और कैंटीन से खाना खरीदने के पैसे भी नहीं होते। ऐसे में हम कक्षा में मिल बांट कर खाते हैं। यदि 15 बच्चे अपने अपने खाने में से एक एक निवाला दे देते हैं तो जो बच्चा खाना नहीं लाया होता है उसे 15 निवाले मिल जाते हैं और उसका पेट भी भर जाता है। हमारी कक्षा का एक और नियम है, वो है खाना खाने से पहले अच्छी तरह साबुन से हाथ धोना। इसके क्या फायदे हो सकते हैं बताइए? आजकल हम सब साबुन से हाथ धोते हैं। जैसे ही खाना खाने की घंटी बजती है तो सभी छात्र छात्राएं अपनी अपनी साबुन की टिकिया या तरल साबुन से पहले हाथ अच्छे से धोते हैं। इसके पश्चात हमारी कक्षा में सभी परमपिता परमात्मा को खाना देने के लिए धन्यवाद देते हैं। ये केवल एक ईश्वर को याद कर धन्यवाद देने का भाव मात्र होता है कि हे प्रभु, तेरा यह भोजन उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद। वह चाहे हिंदू छात्र हो, मुस्लिम, सिख या ईसाई छात्र हो, सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। इसके पश्चात सभी अपना अपना भोजन करते हैं। कुछ छात्र कक्षा से बाहर जाकर भोजन करना पसंद करते हैं तो कुछ कक्षा में बैठकर खाना पसंद करते हैं। खाना खाने के पश्चात उस जगह को साफ करना भी अनिवार्य है। इसके लिए या तो छात्र अपने घर से कोई पुराना कपड़ा या अखबार लेकर के आते हैं। क्या हर बार हमें अपना भोजन पसंद आता है? जरूरी तो नहीं। हमारी कक्षा में एक बच्चा गुरमीत अक्सर पराठे और अचार लाता है और उसका प्रिय मित्र शंकर अक्सर इडली और डोसा लेकर के आता है। तो कई बार शंकर गुरमीत के लाए हुए पराठे शौक से खाता है और गुरमीत शंकर के लाए डोसे। इसी तरह कोमल की मम्मी उसे नमकीन और कभी कभी ब्रेड टिफिन में देती है। पर कोमल को तो अपने नमकीन से ज्यादा सलमा के घर का खाना पसंद आता है। जब भी सलमा के घर में सेवइयां की खीर बनी होती है तो सलमा अपनी मम्मी से कहकर कोमल के लिए एक टिफिन अधिक बंधवाती है। इसी तरह रोज, जो एक मणिपुरी लड़की है, उसके टिफिन में मोमोज और नूडल्स होते हैं। रोज अपना खाना अपनी दोस्त नेहा के साथ खाना पसंद करती है। नेहा की मम्मी उसे खाने में अक्सर सब्जी रोटी देती है, किंतु नेहा को तो सब्जी रोटी से ज्यादा रोज के नूडल्स और मोमोज पसंद है। तो ये दोनों दोस्त अक्सर अपना खाना मिल बांट कर खाते हैं। आप भी मिल बांट कर खाते होंगे ना अपने दोस्तों के साथ? क्या आप बता सकते हैं कि खाना मिल बांट कर खाने के क्या फायदे होते हैं? जी हाँ, हमको बहुत सारे
अलग अलग घरों के बने हुए खाने का स्वाद मिल जाता है। क्या हम सबको एक ही तरह का खाना पसंद आता है? नहीं। अभी आपने देखा कि किसी को अचार पराठा पसंद है तो किसी को नूडल्स, किसी को डोसा तो किसी को पिज्जा। क्या सभी खाने एक ही तरह के पदार्थ से बने होते हैं? नहीं। कुछ गेहूं के आटे से, मैदे, कुछ सूजी से बने होते हैं। क्या आप बता सकते हैं आटे से बनी हुई 3 चीजों के नाम? आपने देखा कि एक छात्र डोसा लेकर आता है, तो डोसा किससे बनता है? क्या यह भी गेहूं के आटे से बना होता है? नहीं, ये तो चावल के आटे से बनता है। तो क्या चावल के आटे से केवल डोसा ही बनता है या चावल से और भी व्यंजन बन सकते हैं? चावल से बनने वाले किन्हीं 3 चीजों के नाम बताइए। आपने देखा या सुना होगा कि छोटे बच्चे, 6 से 8 मास के बच्चे ठोस खाना नहीं खा सकते। तो छोटे बच्चे फिर खाते क्या है तथा उनका पेट कैसे भरता है? और आपको कैसे पता चलता है कि छोटे बच्चे को भूख लगी है? आपके घर में भी कोई छोटा भाई बहन होगा ना? नहीं तो आस पड़ोस में होगा, आपकी चाची या मौसी के घर में होगा। तो हमें कैसे पता चलता है कि उस छोटे बच्चे को भूख लगी है? आपके परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी है, जैसे दादा दादी, नाना नानी? क्या वे सब खाना खा सकते हैं जो आप खाते हो? भुट्टा, अखरोट, बादाम? नहीं। तो अगर वो ये सब खाना नहीं खा सकते तो आपके घर में उनके लिए क्या खाना बनता है? बताइए। यदि उनके दांत गिर जाते हैं तो उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्या वह दाल या दूध में रोटी भिगोकर खाना पसंद करते हैं? ऐसा क्यों? अच्छा, आपने देखा होगा कि यदि कोई परिवार में बीमार पड़ जाता है तो मम्मी उसके लिए खिचड़ी बनाती है। ऐसा क्यों करती है मम्मी? बीमार व्यक्ति सामान्य खाना जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल क्यों नहीं खा सकता? क्या बीमारी में डॉक्टर उन्हें परहेज का खाना खाने को कहते हैं? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों? अच्छा, आपके घर में कोई व्रत या उपवास रखता है तो उस व्रत या उपवास में वह क्या खाते हैं? फल खाते हैं, है ना? फल खाते हैं, दूध पीते हैं। तो व्रत या उपवास में क्या खाया जाता है? अच्छा, आपका पसंदीदा फल कौन सा है? किन्हीं 3 फलों के नाम बताइए जो आपको पसंद हो। क्या आपका पसंदीदा फल हर मौसम में उपलब्ध रहता है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या कुछ फल और सब्जी केवल कुछ ही माह या मौसम में उपलब्ध होते हैं? ऐसा क्यों? अपने बड़ों से पूछकर उत्तर ढूंढने का प्रयास करिए। आपके घर पर खाना पकाने का माध्यम कौन सा है? अपनी मम्मी से पूछ के बताइए। क्या भोजन पकाने के लिए एक ही माध्यम का प्रयोग होता है? क्या केवल घी में ही खाना बन सकता है या वनस्पति तेलों का भी प्रयोग होता है खाना पकाने में? हमारे देश में कितनी विविधताएं हैं, तो क्या पूरे भारत में केवल एक ही माध्यम में खाना पकाया जाता है? नहीं, भारत के उत्तरी भागों में खाना सरसों के तेल में बनाया जाता है। भारत के मध्य भागों में मूंगफली एवं तिल के तेल का प्रयोग होता है तथा दक्षिण भारत के भागों में नारियल के तेल का प्रयोग होता है। क्या इन तेलों के प्रयोग का उस स्थान के उत्पादन से कोई संबंध है? अपने बड़ों जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, अपनी अध्यापिका से पूछकर पता करें। क्या प्रयोग किए जाने वाले तेल के माध्यम से भोजन के स्वाद पर असर पड़ता है? पूछकर उत्तर खोजें। अच्छा, क्या आप शाकाहारी, मांसाहारी या अंडे खाने वाले हैं? आपको खाने में क्या पसंद है? क्या कोई ऐसा भोजन है जो आपको अत्यधिक पसंद हो पर आपके घर पर बनता ही नहीं है? अपनी मम्मी के हाथ का आपको सबसे अधिक पसंद आने वाली किन्हीं 3 चीजों का नाम बताइए। क्या आपके घर में सबकी पसंद एक जैसी है या अलग अलग है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको खाने में कुछ चीज बिल्कुल पसंद नहीं है पर खाना पड़ा हो? यदि हाँ, तो उस समय आपने क्या पूरा पेट भरकर खाते हैं? और यदि नहीं, तो क्या करते हैं? अच्छा, क्या त्योहारों पर बनने वाले खाने के व्यंजन रोज घर पर बन सकते हैं
यदि नहीं तो क्यों? घर पर बड़ों से पूछकर उत्तर खोजिए। त्योहारों पर विशेष व्यंजन क्यों बनाए जाते हैं? घर पर बड़ों से फिर पूछकर उत्तर दीजिए। त्योहारों पर बनने वाले विशेष व्यंजनों में से आपका पसंदीदा व्यंजन कौन सा है? क्या सभी त्योहारों पर एक जैसा व्यंजन बनता है या अलग अलग? ऐसा क्यों? क्या व्यंजनों का त्योहारों से कोई संबंध है? यदि हाँ तो कैसे? घर पर बड़ों से या अपनी अध्यापिका से पूछकर उत्तर खोजिए। आपका पसंदीदा त्योहार और उसमें बनने वाले व्यंजनों में से आपका पसंदीदा व्यंजन कौन सा है? तो हमने देखा कि कितनी विविधताएं हैं हमारे भोजन में। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ। खाना खाने के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे खाना खाने से पहले हाथ धोना एवं परमात्मा का धन्यवाद अर्पण करना कि उन्होंने हमें खाना उपलब्ध कराया। खाना शांति से एक जगह बैठकर खाना। खाना खाने के पश्चात वह जगह को साफ सुथरा रखना। इसके अलावा हमें हमेशा एक ही तरह का खाना पसंद नहीं आता है। हमारे घर में त्योहारों पर अलग अलग व्यंजन बनते हैं। हर त्योहार पर अलग खाना बनता है और उन व्यंजनों में भी हमारी पसंदीदा व्यंजन अलग तरह का होता है। यह व्यंजन हमारे मित्र की पसंद से या हमारे भाई बहनों की पसंद से जुदा हो सकते हैं। खाना पकाने के भी माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। कुछ खाना घी में अच्छा लगता है तो कुछ तेल में। जो तेल है खाना पकाने का माध्यम, वह भी अलग अलग होता है। कहीं पर सरसों के तेल का प्रयोग होता है, कहीं पर मूंगफली के तेल का, तो कहीं पर नारियल के तेल का। इसके अलावा छोटे बच्चे और बुजुर्ग, ये इन दोनों के दांत नहीं होते हैं, तो ये दोनों को ठोस खाना खाने में दिक्कत आती है। इसलिए छोटे बालक दूध पीते हैं और बड़े बुजुर्ग रोटी को दाल या दूध में भिगोकर खाना पसंद करते हैं, ताकि उन्हें चबाने में दिक्कत ना जाए। इसी तरह से अब हम देखेंगे कुछ मूल्यांकन प्रश्न। खाने की कुछ ऐसी चीजों के नाम लिखो जो तुमने कभी नहीं खाई है, लेकिन खाना खाने का मन करता है। आपको या तो शाकाहारी भोजन पसंद आता होगा या मांसाहारी पसंद आता होगा, या आपको अंडे से बने हुए व्यंजन पसंद आते होंगे। उन 3 चीजों के नाम बताइए जो आपको खाने में पसंद है, और उन 3 चीजों के नाम बताइए जो आपको बिल्कुल नापसंद है। जिन चीजों को तुम ज्यादा खाते हो उन पर सही का निशान लगाइए, जैसे गेहूं, बाजरा, रागी, चावल, मक्का, जौ, और भी हो सकती है। अलग अलग स्थानों पर इनमें से कौन सी चीजों का अधिक खाया जाता है और ऐसा क्यों? पता लगाओ कौन सी चीज कहाँ अधिक मिलती है और अधिक खाई जाती है। क्या इसका संबंध वहां की पैदावार से है? चलिए, इस चर्चा को हम यहीं पूर्ण विराम करते हैं और किसी अन्य विषय पर चर्चा के लिए फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।